पता है आपको, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो मौत के मुंह से लड़ के अपने कोख से अपने बच्चे को जन्म देती है। तो प्लीज किसी भी माँ को, मैं सभी माँओं को बोल रही हूँ, किसी भी माँ के बारे में आप लोग गलत मत बोला करें, गलत कमेंट मत किया करें। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम काज में सभी व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्टिंग में अभी कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:10 और अभी मेरा सारा काम हो चुका है। और अभी बाबू भी स्कूल से भी आएगा। आज उसका हिंदी का ओरल एग्जाम था। और मेरा सब काम झाड़ू पोछा नाश्ता वास्ता सकते हैं आप सब। अब मैं नाश्ते में बनाया है रोटी, आलू गोभी का भुंजिया, और यहाँ पे कद्दू और चना दाल डाल के सब्जी, और ये है साग, पालक, और वो जो लाल वाला साग होता है उसको मिक्स करके मैंने साग बनाया है। तो आज का नाश्ता मेरा यही है। और तो अभी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे बहुत जोर से भूख लगती है। सबको जब तक मतलब नहाओ ना, अगर एक भी बच जाए ना, मैं नहाऊंगी नहीं तब तो मुझे भूख नहीं लगेगी। हाँ, चाय एक दो बार चाय पी के रह जाऊंगी, लेकिन अगर नहा ली मैं, तो नहाने के बाद मुझे बहुत जोर से भूख लगती है। नहाने के बाद मतलब तुरंत लगता है कि जल्दी से पूजा करके जल्दी से मैं कुछ खा लूं। तो इसलिए भूख बहुत जल्दी लग गया मेरे को आज। नहा ली हूँ इसलिए जल्दी। तभी मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट खा के आ गई हूँ। और मैं आज आपको एक कहानी बताऊंगी कि डिलीवरी अगर नॉर्मल होती है तो सासू माओ का क्या रिएक्शन होता है, और अगर डिलीवरी ऑपरेशन से होती है तो सासू माओ का क्या रिएक्शन होता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे अगर 9 महीने बाद अगर डॉक्टर बोलता है कि मतलब प्रेगनेंसी में कोई मतलब दिक्कत है जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी और ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, तो सासू माँ लोग क्या कहती है, उनका क्या सोचना है, उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो देखिए, अगर डिलीवरी नॉर्मल होती है तो बोलते हैं अरे बहुत अच्छा हो गई, हमरा पतो के तो नॉर्मल डिलीवरी भइल बटे, वो चीर फाड़ ऑपरेशन नहीं किए भाई, नॉर्मल डिलीवरी भइल बटे। और अगर किसी की बहू को ऑपरेशन से होता है तो वो सासू माँ क्या बोलती है अरे ये काम धंधा ना करत हुई, ये काम धाम ना करत हुई, खाली सुतल रहत हुई बेड पर, एगो काम ना करत हुई, ना झाड़ू लगावत हुई, ना पोछा लगावत हुई, ऐसे ऑपरेशन करे के पड़ल है, ऐसे का ऑपरेशन करे के पड़ा हटे। तो सासू माँ ये सोचती है कि ये काम धाम बहू नहीं करती है इसलिए ऑपरेशन होता है। और कुछ सासू माँ ये सोचती है मेरी बहू बहुत काम करती है इसलिए उसको नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो ऐसा नहीं है, ऑपरेशन में भी उतना ही दर्द होता है और नॉर्मल डिलीवरी में भी उतना ही दर्द होता है। बहुत सा दर्द सह के एक माँ अपने कोख से बच्चे को जन्म देती है। पर लोग बहुत तरह की बातें बनाते हैं। ऑपरेशन भी आसान नहीं होता। कोई नहीं चाहता कि मेरा ऑपरेशन हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे पेट में कट लगे, मेरे पेट को चीरा जाए, या मेरे को 20-20 इंजेक्शन लगे, पानी की बोतल चढ़े, 3 दिन तक होश ना आए, या फिर हम 15-20 दिन, 1 महीना, किसी किसी को 3-3 महीने लग जाता है सीधे खड़े होके चल नहीं पाता है कोई। मेरे को भी, मेरा बाबू भी ऑपरेशन से हुआ था। तो और मेरी मम्मी को भी हम लोग ऑपरेशन से हुए थे। तो मम्मी बोलती थी कि मतलब मेरे को तो ऑपरेशन होता था और फिर मैं मतलब करवट उरट लेके उठ भी जाती थी, चल भी लेती थी, सब काम मतलब मम्मी कर लेती थी। लेकिन मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था जब मेरा ऑपरेशन हुआ था बाबू। तो मेरे को मतलब सीधे लेटना था, क्योंकि यहाँ पे मतलब टाके लगे हुए थे, तो सीधे लेटना था। तो मैं करवट लेने में मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब जब तक मम्मी मेरे को हाथ लगा के ऐसे उठाती नहीं थी तब तक मैं करवट नहीं ले पाती थी। और ऐसे मेरे को 15 से 20 दिन लग गए थे कि मतलब किसी का सहारा लेके ही मैं उठ पाती थी और चल पाती थी। और 1.5 महीने लग गए थे मेरे को मतलब चलने फिरने में। 1.5 महीने बाद मैं ठीक हो गई थी। बहुत से लोगों को 3 महीने में लग गए थे, बहुत से लोग 15 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही कष्ट के साथ एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन लोग इसका कैसे कैसे बातें करने लग जाते हैं। तो आप और नॉर्मल डिलीवरी में भी उतना ही दर्द होता है, उतनी ही दर्द से बच्चे को माँ जन्म देती है। तो सासू माँ प्लीज आप सब अपनी बहुओं के बारे में ऐसा ना कहें। बच्चा ऑपरेशन से हो या नॉर्मल हो, एक माँ को दर्द उतना ही होता है, समझे आप सब। तो प्लीज आप सब एक माँ के बारे में
ऐसे वैसे मत किया करे कि ऐसे नॉर्मल इसको ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि काम नहीं करती थी, मेरी बहू बहुत काम करती है इसलिए नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो ऐसा नहीं है। जिसको दिक्कत होता है, जिसके केस में दिक्कत होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी जिसकी नहीं हो पाती है, उसको डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा ऑपरेशन हो, मेरा पेट चीरा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। और जो नॉर्मल हो जाते हैं बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसमें किसी की गलती नहीं होती है। तो प्लीज सासू माओ से मेरा निवेदन है कि अपनी बहुओं को मतलब कमेंट करके टोना टानी ना किया करें आप सब। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यार आप लोग कमेंट कुछ नहीं करते, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आपको। और अब बाबू 10:30 टाइम हो गया है, बाबू के आने का भी हो गया है, स्कूल से बाबू आएगा तो उसको फिर ड्रेस खोल के उसको फिर नाश्ता वास्ता कराएंगे। तो चलिए, आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं वो बेल आइकन घंटी को क्लिक जरूर करें, इससे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए, आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।